धन्यवाद करते हैं खुदावन। पिता तेरी उपस्थिति में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदावन। अब एक सुने प्रभु जी गीतों को गाने में आराधना वर्षिप में प्रभु ने सहायता मदद किया। अब धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करते हैं पिता की जो वचन इस जगह में वचन का बीज बोया जा रहा है पिता, हम जानते हो सामर्थी वचन है। जब आपके बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं मेरे परमेश्वर, ये वचन हर के जीवन में काम करते हैं। तेरा वचन बदलने की सामर्थ्य रखता है मेरे परमेश्वर। मैं भी भटका हुआ एक राही था मेरे परमेश्वर, मगर तूने मुझे बदल दिया और आज इस जगह में लाकर खड़ा किया। मेरे परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि आज का वचन, आज पूरे कलीसिया, आज हर एक जो पुराने नए सब बदले जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करता हूँ राज, तेरी अगुवाई को मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम। तेरा वचन कहता है कि 10 का 20 पति का यह कहता है कि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम पे बोलता है। आज ऐसे हो जाने दीजिए पिता, क्योंकि अपने आप से मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर आप पे होकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सो मेरे सामर्थ्य राजा, जितने भी भाई जो नए नए भाई बहन आए हैं, आज इस वचन के द्वारा हर एक के मन, हर एक के हृदय को छूने लगे। और जो भी अंधकार की शक्ति, जो पाप की आत्माएं हैं, मन को बहकाने वाली आत्मा, शरीर में अपने कब्जे में लेकर इस्तेमाल करने वाली तमाम अंधकार की शक्तियां, मैं इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम में आदेश करता हूँ, छोड़े और चले जाए यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं खुदा, आपने हमारी प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आए अपने अपने बाइबल से भी खोलेंगे, हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे मेरे प्रिय, और इधर उधर नहीं ताकेंगे। आपका मन, आपका ध्यान सिर्फ परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए, क्योंकि जो वचन अगर मुझे बदल सकता है वो वचन आपको भी बदल सकता है। आप नहीं जानते मेरे प्रिय, मगर मैं किस दशा में था, मेरी गवाही बहुत बड़ी गवाही है। ऐसी जगह से परमेश्वर ने मुझे उठाया और खड़ा किया है। अगर परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह नहीं करता, मेरे जीवन में काम नहीं करता, तो आज मैं इस जगह में नहीं पाया जाता मेरे लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। ये वचन आप विश्वास कीजिए, बदलने की सामर्थ्य रखता है। क्या आप विश्वास करते हैं? हाथ उठाकर बोले मैं विश्वास करता हूँ। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। हालेलुया। क्योंकि इस जगह में आपको आत्मिक रीति से बैठना है ना। क्या करना है? पता चला थे वचन सुना था, और दो भाव सुस्ती। शैतान हमेशा रोकने की कोशिश करता है, इसलिए अपने अंगों को, अपने मन को क्या करना है? अपने मन की रक्षा करना, ताकि शैतान आपको टच न कर सके। हालेलुया। तो आए प्रभु के वचन में चलेंगे हम। आज मैं आप से कुछ बातों को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वचन के द्वारा। आप तैयार है ना सभी? आप सब जानते हैं आज मनुष्य के जीवन में, मनुष्य जाति के जीवन में बहुत सी परेशानियां, बहुत सी प्रॉब्लम पाई जाती। सही बात है? बहुत सी ज्यादा। यहाँ आप आते हो ना, अपनी समस्या को लेकर आते हो। अगर अच्छे खासा रहते ना तो आप नहीं आते। आते क्या? नहीं। विश्वास कर, क्योंकि आप भी वही बोलने वाले थे। क्या करते? कि सही बनाने वाले जैसे आते चर्च ठीक सही होते थे। हालेलुया। मगर परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया और आपकी उस परिस्थिति को क्या किया? बदला है। हालेलुया। क्योंकि परेशानी में ही चर्च लोग आते हैं। कोई बीमारी में रहता है, कोई परेशानी में रहता है,
कई प्रकार के जीवन में दुख और परेशानियों से घिरे रहते हैं। दुष्ट आत्मा हर एक प्रकार से अटैक करते रहता है। दुनिया घूमते हैं, कुछ समझ नहीं आता। एक दिन फिर प्रभु की उपस्थिति में आ गए, क्योंकि प्रभु का वचन मत्ती 11:28 का ये इस प्रकार बोलता है कि ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। क्या आपको पता है इस जगह में हम आए क्यों आए? विश्राम पाने। क्या पाने? विश्राम पाने के लिए। क्योंकि इस संसार में एक ही नाम है जिसमें छुटकारा भी है, चंगाई है, जिसमें क्या है? हाँ, विश्राम नहीं है क्या? हाँ, हालेलुया। आज जीवन में आपकी कई प्रकार से परेशानी होगा, समस्या होगा। आप चर्च आते होंगे, हाँ, प्रार्थना करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो चर्च भी आते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब करते हैं, मगर उसके जीवन में वो परेशानी, वो बीमारी, वो ऐसे समस्या है जो क्या करता? जीवन से नहीं जाता, छुटकारा नहीं होता। आमीन। अब मैं अब उसी बातों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके जीवन में अगर प्रभु में, क्योंकि प्रभु तो तुरंत काम करने वाला परमेश्वर है, मगर हालेलुया, मगर कहीं ना कहीं आपके जीवन में, किसी के जीवन में कोई परेशानी है, जो वो परेशानी आपके जीवन से नहीं जा रहा है, तो क्यों नहीं जा रहा है? हालेलुया, क्यों नहीं जा रहा? हालेलुया, मालूम है क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि मसीह में आने के बाद, मसीह पर विश्वास करने के बाद आपका जीवन कैसा होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हालेलुया। आप जब आप संसारिक थे तो पाप में मन लगाते थे, पाप करते थे। आपको भाई लोगों को दारू पीना, नशा करना बहुत अच्छा लगता था, हाँ, क्योंकि इस चीज से मैं भी गुजरा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वैसी शरीफ नहीं हो गया मेरे लिए। शरीफ जो ऊपर जो शरीफ बैठा है, जो महान परमेश्वर, वो महापवित्र है, उसने मुझे शरीफ बनाया, उसने मुझे पवित्र, क्योंकि वो खुद पवित्र है। और अपने बच्चों को बुलाता इसलिए है, चर्च इसलिए बुलाता है, अपने हर एक प्रकार से नियम कानून इसलिए परमेश्वर ने बनाया है ताकि आप बदल जाओ। हम संसारिक थे तो हम क्या नहीं करते? हम बदलना नहीं चाहते। हमारे जीवन में हर एक प्रकार की समस्या, परेशानी हम अपने जीवन में देखते हैं। देखते हैं, नहीं देखते हैं? हाँ, यहाँ पर आए हुए बहुत से भाई बहनों के जीवन में होंगे, तभी जगह में आएंगे। हालेलुया। अब इस बात को ध्यान रखना, मैं आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर परमेश्वर को छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, तो आप कैसे छुटकारा चाहते हैं परमेश्वर से? आप लोगों से मैं पूछता हूँ इस तरीके से, कैसे छुटकारा चाहते हैं? आप टेम्पररी चाहते हैं या परमानेंट ओरिजिनल छुटकारा चाहते हैं? हाँ, क्या है ओरिजिनल छुटकारा? क्या आपको पता है? हाँ? हालेलुया। बहुत से लोग बोलते हैं, हाँ भैया मैं तो विश्वासी होगा। कितने साल से? 5 साल हो गए, 5 साल, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, हाँ मैं विश्वासी हूँ। इसे उल्टा उल्टा बात क्यों देते? तय बोला सीखो, 5 साल के विश्वासी तय काम बोला सीखो, बाबू मैं थोड़ा सीखो। हालेलुया। मगर इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रियो, चाहे वो कितना भी ज्ञान मान क्यों ना हो जाए, समझ आ रहा है, तो परमेश्वर से बड़ा नहीं हो सकता। जब तक शरीर में तब तक क्या करना पड़ेगा? हमें सीखना पड़ेगा।
हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जीवन में जो परेशानी है वो कैसे आपके जीवन से जाएगा। इन बातों को आज मैं प्रकट करूंगा। हालेलुया, ठीक है। हम एक वचन निकालेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ एक वचन। एक वचन निकालेंगे, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 25 वचन। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 25 वचन पढ़ेंगे। सब निकाल लिए, सभी जो नहीं निकाल पा रहे हैं उसको बता दीजिए ताकि वो भी निकाल सके। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दोबारा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। हालेलुया। देखिए सुनिए, यहाँ पर हम पौलुस नामक और सिलास, हम इसके विषय दो पुरुष के विषय में देखते हैं। हालेलुया। हम पौलुस के विषय में देखते हैं कि क्या देखते हैं पौलुस के विषय में कि पौलुस को बंदी गृह में डाल दिए गए हैं। क्या कर दिए गए हैं? वो बंदी गृह में है। पौलुस और सिलास जो है बंदी गृह में है मेरे प्रियो। और यहाँ पर देखते हैं इस जगह में, अब वहां पर वो दोनों तो बंदी गृह में चले गए हैं। हालेलुया। बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। अब उन दोनों को क्या चाहिए? क्या चाहिए? सब बोलो ना, इधर ध्यान दो। क्या चाहिए उसको? छुटकारा चाहिए। अरे भाई, राजा उसको क्या कर दिए हैं? बंदी गृह में डलवा दिए हैं। शास्त्री फरीसी जो है, हालेलुया, शास्त्री फरीसी लेकर कर राजा से उसको भड़का कर उनके खिलाफ, क्योंकि वो दोनों क्या करते थे? प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते थे। और जो है दोनों को क्या करती है? बंदी घर में डलवा दी। अब वो परेशानी में है। इस बात को ध्यान रखिए, उसको छुटकारा की जरूरत है। अब कैसे पाएगी छुटकारा? क्योंकि मसीह के विरोधी क्या करती है? उन लोग बंदी घर में डलवा दी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उसकी वो कैसे छुटकारा पा सकते हैं? बड़ा दिमाग लगाएं। प्रभु ने आपको भी दिमाग दिया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो कैसे छू सकते हैं। आज भी आप, क्योंकि इस चीजों को आप जानेंगे, आपके जीवन में छुटकारा होगा। क्या होगा? छुटकारा होगा मेरे। हालेलुया।
आपके जीवन में परेशानी है, समस्या है, मगर कैसे आपके जीवन में छुटकारा आएगा इस चीजों को आप नहीं जानते, और इसलिए आपके जीवन में प्रभु का छुटकारा नहीं आता। मगर आप जब जान जाएंगे तो आपके जीवन में प्रभु का छुटकारा आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मेरे प्रजा, क्या होता है, आज सही ज्ञान न होने के कारण मेरे प्रजे आज क्या है, नाश हो गए। अब प्रभु का वचन आपको पता नहीं है, आपको कुछ उसके विषय में पता नहीं, कैसे आप छुटकारा पाएंगे, पाएंगे क्या, पाएंगे नहीं मिलेगा। अब सोचो आप अपने परेशानियों को इस जगह में लेकर आए हो, हालेलुया, तो आपकी छुटकारा होना चाहिए, होना चाहिए, हाँ? अब इस जगह में आप आओगे, बस मैं प्रार्थना कर दिया, आप एक मिनट के लिए परमेश्वर ने आपको छुटकारा दे दिया, आप यहाँ छुटकारा पाए, घर गए थे, वही हाल हो जाओगे। मगर ऐसा नहीं, परमेश्वर छुटकारा करता है मेरे प्रिय, मगर वो ओरिजिनल छुटकारा लेना है। और छुटकारा, इस बात को ध्यान रखना, ओरिजिनल छुटकारा हाथ रखने से मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, हालेलुया। तो खाली इतने से आपको ओरिजिनल छुटकारा नहीं मिलेगा, आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा छुटकारा पाना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस दिन तुम मेरे वचन को जानोगे उस दिन तुम क्या हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे, उस दिन आपका हो क्या, हालेलुया। यहाँ पर पौलुस जो है क्या करने लगा, हम देखते हैं वचन में कि पौलुस ने उन लोगों से गिड़गिड़ाया नहीं, ना उन लोगों से विनती नहीं किया कि हमें छोड़ दो, ऐसा भी नहीं कहा कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रचार करना छोड़ देंगे, हमें प्लीज हमें जाने दीजिए, अब से हम ऐसा काम नहीं करेंगे। ना उन लोगों ने रोया, ना गिड़गिड़ाया, ना उन लोगों से माफी मांगा, वो विश्वास के साथ, हालेलुया, वो कहाँ चले गए, बंदी गृह में पढ़ चुके थे मेरे प्रियो। अब पौलुस जानता था कि अब मुझे क्या करना है छुटकारा के लिए, क्योंकि शैतान मुझे दबा रहा है। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रियो कि अगर प्रभु के वचन को आप सही से जान जाओगे तो कोई भी शैतान आपको दबा नहीं सकता। अगर नहीं जानते तो थोड़े दिन के लिए आप पाओगे, मगर फिर वही दुष्ट आत्मा आपके जीवन में लेकर आए। मगर पौलुस जानता था, और उससे क्या क्या मालूम, आधी रात के लगभग हम देखते हैं कि पौलुस और सिलास जो है क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे, हालेलुया, क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे। उस वचन को फिर से 25 से पढ़े। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। वो चाहता तो और तो समय भी प्रार्थना कर सकता था, नहीं कर सकता, मगर रात ही क्यों प्रार्थना की उसको, क्यों रात को प्रार्थना की उसने। यही नहीं, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के बाद वो कहाँ गया, सबने क्या करने गए, कैसे प्रार्थना करता था, कैसे प्रार्थना की उसने, हालेलुया, दिन और रात, हालेलुया। मतलब 40 दिन उसने क्या नहीं किया, हालेलुया, ना उसको भूख लगा ना कुछ नहीं, वो 40 दिन 40 रात निराहार रहा, प्रार्थना करते रहा। और उसके बाद उसके जीवन में भी हम देखते हैं बाइबल में कि
बाइबल हमें बताता है कि दिन में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का कार्य करता था, प्रभु को सुसमाचार का राज्य का समाचार सुनाता था। और रात में पूरे रात क्या करते थे? क्या करते थे? प्रभु यीशु मसीह भी रात में ही प्रार्थना करता था। रात में प्रार्थना करता था और दिन में जाकर फायर करता था। दुष्ट आत्मा भागते थे। पौलुस भी रात में प्रार्थना कर रहा है और वचन यहाँ बताता है हमें कि हालेलुया क्या होने लगता है, बताइए। प्रार्थना के बाद वो एकदम प्रार्थना में एकदम रोलिंग है, वो मगन है, इतना प्रार्थना कर रहे हैं कि जितने वहां पर कैदी थे वो कैदी सब पागल समझ रहे हो। अरे पागल हो गया क्या? हालेलुया, क्या ये पागल हो गया है? अरे यहाँ ये कैद खाना में डलवा दिए गए थे। आज ये परिस्थिति में भी है, क्या करते हैं? ये पागल है क्या? हालेलुया। मगर मेरे प्रिय, उन दोनों ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। उन दोनों ने प्रार्थना किया और प्रभु का वचन कहता है, क्या कहता है कि उस जगह में हम बड़े परमेश्वर की छुटकारा को देखते हैं। आमीन। भेड़िया क्या हो जाता है? खाली अंदर में नहीं घुस कर रखे होगा, भेड़िया को बांध के रखे। दरवाजा खुल जाता है, भेड़िया टूट जाता है और वो दोनों क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? आजाद हो जाते हैं। हालेलुया। पौलुस के जीवन में ओरिजिनल छुटकारा क्यों था? आपको पता है? क्योंकि परमेश्वर के आज्ञाकारी बनकर जैसा परमेश्वर कहता था वैसे वैसे वो उसके कहने के अनुसार पवित्रता में चलते थे। अगर मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में काम हुआ तो ऐसे ही नहीं हुआ। परमेश्वर की इच्छाओं को उसने प्रकट किया, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को उसने क्या किया? उसने तैयार किया। और तैयार करने के बाद जब आराधनालय में जब जाता है तो दुष्ट आत्माओं को क्या होता है? प्रॉब्लम होने लगता है, वो भगाने लगते हैं, बीमारियां दुष्ट आत्माएं छोड़कर तुरंत निकालने लगते हैं। हालेलुया। आप सोचते होंगे कि हाँ भाई हम चर्च आए हैं और चर्च में हम पास्टर से दुआ प्रार्थना करेंगे, अब छुटकारा पाने के बाद हम प्रभु को भूल जाएंगे। अगर ऐसा आपका मन में मेरे तो आप गलत हैं, क्योंकि वो छुटकारा जो परमेश्वर देता है वो रिजल्ट छुटकारा आपके लाइफ में आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर ने मुझे, जब मैंने निर्णय लिया कि मेरे प्रभु अब से मैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, मेरे परमेश्वर आज से मैं क्या करता हूँ? मैं निर्णय लेता हूँ कि अब से मैं तेरी क्या करूंगा? सेवा करूंगा और तेरी आज्ञाकारी बनकर चलूंगा। मैं वो काम नहीं करूंगा पिता जो काम से तू घृणित करता, तू घृणा करता। मैं वो काम करूंगा जिससे तू प्रसन्न रहता। हालेलुया। जब ऐसे अंगीकार और निर्णय लिया, मैंने रिक्शा लिया प्रभु के लिए, आप यकीन नहीं करोगे, एक रात में परमेश्वर ने हर एक नशे से मुझे आजाद किया। एक रात में, क्योंकि सही जब निर्णय लिया और पश्चाताप अंगीकार किया, एक रात में परमेश्वर ने मुझसे बात किया और जो बीमारी मेरे अंदर में था उस बीमारी से परमेश्वर ने मुझे छुआ और मैं तुरंत चंगा हो गया। होता है कि तू अब से जा, तुझे मैंने चंगा कर दिया, और कहता है कि मैंने तुझे अपनी सेवकाई के लिए तुझे चुना। अब से तू वो जो तू ग्रहण करता था, जो खाता था, अब से वो नहीं खाएगा, वो करेगा जो मैं चाहता हूँ। और मेरे प्रियो, आप यकीन नहीं करोगे, परमेश्वर ने मुझसे बात किया और मैं रात में ही पूर्ण से बदल चुका था। हालेलुया। मैं केवड़ा था मेरे प्रियो, मैं बहुत शराब पीता था, बहुत ज्यादा, और बहुत नशा पानी में था, बहुत सारा नशा पानी। मेरे लोग, मेरे घर के लोग सब परेशानी में थे कि इसका होगा क्या, क्योंकि आप जानते हैं कि ड्राइवर लोगों का क्या हाल होता है। हालेलुया, है ना? बहुत शराबी होते हैं, नहीं होता है? मैं भी था, सुबह उठा ना, एक पी के पहले गाड़ी में पीछे चढ़। तो मेरे प्रियो, ऐसी परिस्थिति से परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है।
अच्छे हैं आप, मालूम है? मुझसे आप बुरे नहीं है, मैं सबसे बड़ा बुरा था और बहुत ही गंदापन में था, मैं बहुत बड़े पापी, मगर आप बहुत अच्छे हैं मेरे। जब मेरे जीवन में परमेश्वर जब वो काम कर सकता है, मुझे बदल सकता है, आपके लिए भी इसे बदल सकता है। आपकी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। मेरे जीवन में परमेश्वर का कार्य कब होने लगा मालूम है? जब मैं प्रभु की उपस्थिति में गया, मैं प्रार्थना में गया, मैं बहुत प्रार्थना करने लगा, बहुत ज्यादा प्रार्थना करने, बहुत प्रार्थना। हालेलुया, पवित्रताई में बढ़ने लगा, मैं वो करने लगा जो परमेश्वर चाहता था। और जब मैं अपने आप को बदलने लगा मसीह में, क्या करने लगा? बदलने लगा। जब मसीह में पूर्ण से जब बदला गया तो परमेश्वर की आत्मा ने मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में कार्य करना शुरू किया। आपके लिए कुछ नहीं है मेरे प्रियो, मगर परमेश्वर मेरे जीवन में काम करता है, वो बड़े बड़े गवाही मुझे देता है। मैं जिसके लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर अभी तक मुझे निराश नहीं किया। अभी तक जिसके लिए मैंने भविष्यवाणी किया वो सब कुछ है, अभी पूरी नहीं हुआ, मगर अभी पूरी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परमेश्वर की एक टाइम रहता है। साथ ही साथ जिसके लिए भविष्यवाणी जो हुआ है उसको भी पवित्रताई में चलने की जरूरत है। वो और जब सुधरने लगते हैं तो भविष्यवाणी क्या होता है? पूरा होता है। जिस बहन के लिए मैंने प्रार्थना किया उसने बेटा का आशीष दिया, निराश नहीं किया मेरे। जिस अवस्था के लिए जो अवस्था में था उन लोगों के लिए प्रार्थना के विश्वास के साथ परमेश्वर ने उन लोगों को छुटकारा दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो चाहता है, मैंने वही करना आरंभ किया। हालेलुया, परमेश्वर आपको भी देना चाहता है छुटकारा, मगर आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, आपके लाइफ को बदलना पड़ेगा, आपके चाल चलन को, आपके व्यवहार को आपको चौकसी करना है कि क्या आप जैसे पहले संसारिक थे तो गाली देते थे, बुराई करते थे, कई प्रकार से झूठ बोलते थे, जो आज बाइबल के अनुसार देते हैं तो वो क्या है? वो पाप है। तो क्या आपके अंदर कोई पाप है? क्या अभी भी पाप में बने हुए? अगर पाप में बने हुए हैं तो इस बात को ध्यान रखना, आपके जीवन में वो छुटकारा नहीं आएगा। इस चर्च में आओगे जरूर, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको तुरंत चंगा देगा, मगर घर जाने के बाद आप 10 से 10 हो जाओगे, क्योंकि आपने परमेश्वर को परमानेंट छुटकारा देने के लिए, आपके जीवन में कार्य करने के लिए आपने उसे अवसर नहीं दिया, क्योंकि आपके जीवन में पवित्रता ही नहीं, आपके जीवन में पाप बना। पाप बनने से हालेलुया, शैतान आपके जीवन में बने रहता है और वो अपनी मनमानी आपके जीवन में करता है। मगर आपको विश्वास जरूर दिलाकर एक बार आपके मन को बदलकर आपको छुटकारा देकर परमेश्वर ने आपको विश्वास दिलाया कि देख, मैं तेरा चंगा करने वाला तेरा एक परमेश्वर हूं। अब जो विश्वास परमेश्वर ने आपको दिया है, क्या आप उस विश्वास में आप खड़े हैं? क्या खड़े उतर रहे हैं? क्या आपने आपको तैयार कर पाए? क्या आपने पवित्रताई में चल पाए हैं? क्या चल रहे हैं? क्या हर संडे क्या आराधना में आते हैं? प्रार्थना में क्या आते हैं? प्रभु के वचन के अनुसार क्या प्रार्थना करते हैं? जब तक आपके जीवन में प्रार्थना और वचन नहीं है, आपके जीवन में वो छुटकारा नहीं आएगा जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। यहाँ पर पैसा, रुपया, पैसा, धन और दौलत नहीं लाता है। यहाँ पर आपको सिर्फ विश्वास करना है, परमेश्वर के वचन को समझना है और वचन के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। परमेश्वर आपके जीवन में वो करना चाहता है जो आपने कभी सोचे नहीं। हालेलुया, परमेश्वर मसीह की एक हम थोड़ा आगे काम में चाहिए, ठीक है? अब अपने आप को बंद करिए, थोड़ा अपने आप को परमेश्वर से तैयार करिए मेरे प्रियो। सभी मैं जो बोलता हूँ मेरे साथ सभी अंगीकार करेंगे, क्योंकि ये अंगीकार है, हम प्रभु से अंगीकार करेंगे। हालेलुया, आज मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपको छुएगा।
हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं आने वाले दिनों में अभी से आने वाले दिनों में और अभी से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पवित्र जीवन जीऊंगा। परमेश्वर आने वाले समय में वचन समझने में मेरी सहायता करेंगे। परमेश्वर मुझे परीक्षा से बाहर आने के लिए बुद्धि देंगे। परमेश्वर मुझे अपनी सभी बुरी आदतों से जय देंगे, विजय देंगे। परमेश्वर मुझे स्वार्थी जीवन से बाहर आने में सहायता करेंगे। परमेश्वर मुझे अपनी ज्योति देगा ताकि अपने अंदर के अंधकार को पहचान पाऊंगा। मेरा पूरा परिवार उद्धार पाएगा। मेरा पूरा परिवार मेरा पूरा परिवार उद्धार पाएगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जब तक अपने मन और देह की रक्षा नहीं करोगे, जब तक आप मसीह में अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करोगे, मसीह में चलने की कोशिश नहीं करोगे, पवित्र आत्मा कुछ भी करने वाला नहीं है। आपको बदलना है। अगर चाहते हैं आपकी परिवार, आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर परिवार में परमेश्वर काम करे, तो उसके लिए आपको बदलना है मेरे प्रिय। प्रभु का वचन कहता है, अगर कोई एक घराने से एक व्यक्ति मुझ पर विश्वास करेगा तो मैं सारे घराने को क्या कर दूंगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या कर दूंगा? अब परमेश्वर आपको चुना है और आपके द्वारा परमेश्वर आपकी परिस्थिति, आपके घर, आपके परिवार को बदलना चाहता है। मगर आप अगर तैयार ही नहीं है तो पवित्र आत्मा क्या करेगा? क्योंकि वो तो आया ही इसलिए है, वो बुलाया ही इसलिए गया है, वो भेजा ही इसलिए गया है ताकि आपकी वो सहायता और मदद करे। हालेलुया। और अगर आप ही जब बदले नहीं है तो परमेश्वर कैसे काम करेगा बताओ? अभी भी झूठ बोलना, अभी विचारी करना, अभी भी विचार करना, गंदी नजरों से देखना, अभी भी पाप में आप पवित्र में कैसे पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा पिता है, कैसे आपके जीवन लाइफ में काम करेगा मेरे प्रियो, और कैसे आपके लाइफ में, आपके परिवार में परमेश्वर का वचन पूरी होगा क्या? आप सोच कर देखिए, क्या पूरी होगा? मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरे की गवाही है, मैं और ठास के साथ इस गवाही को देना चाहता हूँ। और परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया कि इन दोनों को लेकर तू चल वहां पर। मैं एक जोड़ी जो परमेश्वर ने एक दूसरे के लिए बनाया, जो मेरे वहां के चर्च से है, अमोदा से, और जिसकी शादी हुआ है नया, हालेलुया। और हमेशा वो बहन चिंतित थी कि मैं जाने के बाद मैं भटक तो नहीं जाऊंगा, हालेलुया। क्योंकि जिसके यहाँ वो गया है वो प्रभु को वो लोग नहीं जानते, मगर मैंने उसे कहा, हालेलुया, मैं उसके लिए प्रार्थना की कि तू जा, क्योंकि तू अपने उस घर को जीतेगा प्रभु से। हार मत मानना, और देखना
तेरे लोग कैसे बचाए जाएंगे। और आज वो दोनों आज हमारे बीच में आए हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दोनों आप खड़ा हो जाएंगे, शर्माना नहीं, क्योंकि हम सब प्रभु के बच्चे हैं। हालेलुया। ये गवाही आया है मेरे प्रियो की बहन ने। हालेलुया। आपकी सब की ये होता है कि अरे मोर बेटी का शादी कर रहा, हाँ तो किसी करीब भटक जाएगा, कहा नहीं होता। बहन लोग सोचने लगते हैं, मगर आप यकीन नहीं करोगे, इसने अपने पति को यहाँ ले आया है। प्रभु ने उसका मन बदला है। हालेलुया। और उसको जबरदस्ती, क्या आपको जबरदस्ती लाया भाई? हालेलुया। कैसे आए हैं आप? मैं इसी को रोज बोलता हूँ कि प्रेयर कर लो, प्रेयर कर लो। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा करे और जोर से परमेश्वर की नाम की महिमा करे मेरे प्रिय। क्योंकि परमेश्वर, अगर विश्वास करोगे तो आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर क्या करेगा? बदलेगा। वो चाहता तो वो मुझे जाने के बाद अपने आत्मिक पिता को भूल सकता था, मगर वो फोन कर दिया है। हालेलुया। उसको विश्वास था, अपने घरों से बात किया। जब वो गया तो कुछ तबियत खराब, शैतान के अटैक को देखा। हालेलुया। और जब मैं आया तो मैंने देखा मेरे प्रियो, उसने डरा नहीं, उसने बताया कि मैं प्रभु को मानती हूँ। उसके विश्वास के द्वारा आज इस जगह में है। हालेलुया। आप अगर विश्वास करेंगे तो आपकी हर परिस्थिति को बदलने जा रहा है इस के नाम परमेश्वर। आप बच जाएंगे। हालेलुया। बदलने जा रहे हैं। वो चाहता तो वो भूल सकता था, मालूम है, मगर नहीं, वो अपने परमेश्वर को नहीं भूला। यही है मेरे प्रियो एक अच्छे विश्वासी का आचरण। हालेलुया। बेशक उसने गया, मगर परमेश्वर की उपस्थिति में गया। हम बोलते हैं कि कभी कभी क्या कहते हैं मालूम है, अरे मैं मसीह हूं तो संसारी घर से जाऊं। नहीं, कभी कभी परमेश्वर क्या कहता है मालूम है, आपको वही घर में आपको इस्तेमाल करेगा। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा उस घर को बचाना चाहता है परमेश्वर, और इसलिए आपको लेकर, और ये घराने को परमेश्वर बचाना चाहता है, इसलिए उसको रोमाने कर गया। हालेलुया। भाई खुद अपने आप से बोल रहा है कि मैं अपने मन से आया हूँ, और कहता है कि मैं उसको खुद बोलता हूँ। उसने नहीं, मगर उसने उसे कहा कि आप प्रार्थना करो। अब बहन बता रही थी कि आने से, हालेलुया, वो बहुत ही उतारा था भाई। किसने ऐसा काम किया? किसके द्वारा? किसके विश्वास के द्वारा? इस बहन के विश्वास के द्वारा। क्योंकि उसको विश्वास था कि मैं अपने परमेश्वर की उपस्थिति में मैं क्या करूंगा, अपने पति को लेकर जाऊंगा। प्रार्थना किया और उसकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना। हालेलुया। कैसे कह सकते हैं कि मैं बीमारी में हूँ? आप कैसे कह सकते हैं कि मैं परेशानी में हूँ, मुझ में दुष्ट आत्मा काम कर रहा है? क्योंकि ऐसा अंगीकार करने के द्वारा आपके जीवन में दुष्ट आत्मा को आपने अवसर दिया, बीमारी को आपने अवसर दिया, और इसलिए दुष्ट आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है मेरे प्रिय। क्योंकि आपने कभी भी परमेश्वर को नहीं अंगीकार किया, अपने पाप और गुनाहों की अंगीकार नहीं किया, आपने अपने मुंह से अच्छी बातों की अंगीकार नहीं किया, और हमेशा आपकी रोना था कि मैं बीमारी में हूं, और आपके अंगीकार करने के द्वारा बीमारी बना हुआ। मैं आपसे कहता हूं आज से कि उस बीमारी को डांटना शुरू करो पूर्ण विश्वास के साथ, और कहोगे हे बीमारी की आत्मा, मेरे जीवन में काम करने वाली आत्मा छोड़ो और निकलो जाए इस मसीह के नाम। क्योंकि मेरे परमेश्वर ने अपने पवित्र लहू से मुझे खरीदा है, तू मेरे जीवन में काम नहीं कर सकता, तेरा औकात नहीं है। क्योंकि आपको परमेश्वर ने वचन में क्या क्या मालूम है, अपने आंखों की पुतली कहा है। तू मेरी आंखों की पुतली है, क्योंकि तुझे जो छूते हैं वो मेरे आंख की पुतली को छूते हैं। और सोचो जिसने आपको छुआ है उसने कितना भयानक बात है, क्योंकि उसने परमेश्वर के पुतले को छुआ, उसकी आंखों को छुआ। हालेलुया। विश्वास करो और आगे बढ़ो मेरे प्रियो। आओ चर्च हर ईमानदारी के साथ अपने आप को मसीह में बदलो, प्रेम करना स्टार्ट करो, बुराई करना भी स्टार्ट करो, अपने जीवन से पाप और बुराई को जाने दो। क्योंकि जब पाप और बुराई आपके जीवन से जाएंगे तो दुष्ट आत्मा आपसे भागेंगे, आपकी करीब नहीं है। हालेलुया। आप
परमेश्वर की ईमानदारी से रहने के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर बहुत काम करता है और बहुत गवाही देता है, बड़े बड़े गवाहियों को आपको देता है। हालेलुया। मैं अभी कुछ इस जाने वाले समय में मैंने 40 दिन का फास्टिंग में बैठा था और मैं अपनी इच्छा से नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा से बैठा। परमेश्वर ने बात किया तू बैठ, मैंने बैठा और उसने बोला पिता किस विषय पे बैठे? परमेश्वर ने मुझे बताया कलीसिया के लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे विषय दिया और मैं प्रभु की उपस्थिति में रहकर 40 दिन तक उपवास में रहकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर मैंने प्रार्थना किया और वही बीचों बीच में परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। जो भी मांगा परमेश्वर ने किया। आज जो ये देख रहे हैं ना मिक्सर, बड़ा वाला मिक्सर, ये 19,000 का मिक्सर है अगर खरीदोगे तो। हालेलुया। मैं परमेश्वर ने बात किया, परमेश्वर क्योंकि मैं आराधना इस वर्षी से बहुत थोड़ा चिंतित था, बहुत हो गया प्रभु, ये जो डफली बहुत हो गया। मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, कुछ नया करना चाहता हूँ, तेरी सेवकाई में तेरी हर चीज में बढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने बोला प्रार्थना कर रहा हूँ और अचानक से बोलता उठ। हालेलुया। बोलता उठ और चल, इसी वक्त गाड़ी पकड़ और जा तू। तो कहाँ? तो कोरबा जा। क्या करने जाऊँ प्रभु? वो बोलता है तू जा, तूने मुझसे मांगा है क्या? तूने मिशन मांगा, जा तेरे लिए हो गया। तू वहां जा और बोलता है तू राजखंडर के पास जा, मेरे दास के साथ उसके पास और जा कर तू जाएगा वो देगा, तुझे मांगने की जरूरत नहीं। बोलता है परमेश्वर ने बात किया और मैं तुरंत की, क्योंकि प्रभु की दासी हैरान हो गई कि प्रार्थना बैठने से अचानक कहाँ हो गए, तैयार हो गए, कहाँ जाए। जब इसको बताया तो ये भी धक्का खा गए, क्योंकि परमेश्वर ऐसी बात करता है। हालेलुया। अब मैं विश्वास के साथ मैं निकल गया और जब मैं जाने लगा तो जैसे ही मैंने पहुंचा, हालेलुया, तो परमेश्वर मेरे जाने से पहले क्या किया था मालूम है? प्रभु के दास से बात किया था, कहता है कि देख अमोदा से मेरे दास आ रहा है, तू उठा और क्या करना? हालेलुया। तेरे पास जो तूने लिया है इसको क्या करना? उसको उठाना, उसको दे देना। 1 रुपया मत देना उसे, आएगा उसको दे देना। हालेलुया। और फिर जाने से पहले उसको बातचीत और अचानक से मैं कुछ नहीं बोला, वो फटाफट दास जो है जब मुझे देखा उसको पानी वाली पिए और वहां पर फिर बातें करने लगा कि पास्टर जी मैं ना प्रभु से ऐसा मुझे बात करता है, मुझे भी ना कैसे क्या बोलता है कि मुझे ऐसे से बोला और मैं आत्मा का वो तो इसीलिए परमेश्वर ने मुझे भी यहाँ पर बुलाया। हालेलुया। और उसने मुझे क्या किया? दिया और मैंने उसे लेकर गया। जब रास्ते में आ रहा था, हालेलुया, तो मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता था, मेरे जीवन कुछ पैसा का आवश्यकता था और कहीं मुझे देना था, मगर मेरे पास नहीं था, बड़ा कम था। हालेलुया, बहुत कम था। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया क्योंकि उसने मुझे निस्वार्थ सेवा में लाया। हालेलुया। उसने कहा जा अपन सब गाड़ी घोड़ा जितना बेच है और बेच के काका तो निस्वार्थ मुझसे हो जाए। निस्वार्थ सेवा आया मेरे। हालेलुया। और जब आ रहा था तो मैं मन ही मन परमेश्वर से मैं विनती कर रहा था और क्या हुआ मालूम है? मेरे अकाउंट में मेरिकल हुआ और 4,000 अकाउंट में आ चुका। मैंने देखा, ठीक है। और जैसे ही मेरिकल हुआ परमेश्वर तुरंत बात किया और बोलता इसी वक्त तू जो दशमांश निकालता है और जो भेजता है उसको और इसमें से जो 4,000 है इसमें से 1,000 निकाल, 3,000 तू रख, जो करना है कर, मगर 1,000 और जो दशमांश उस सभी को ले और तुरंत भेज। एक भी टाइम मत लगा, मैंने तेरे लिए टाइम लगाया, तू टाइम मत लगा और मैंने तुरंत भेजा पैसा। हालेलुया। परमेश्वर से जो मांगा कलीसिया के लिए आज हम देख रहे हैं नहीं था हमारे पास, मगर अब है। और
हम इस देखते हैं कलीसिया आने वाले समय में आप देखोगे कि हमारे बहुत बड़ा चर्च बनने जा रहा है यीशु मसीह। हालेलुया। आज कम है मगर आप देखोगे हजारों के हजारों झूठ में आप बहुत जल्द देखे जा रहे हैं। हालेलुया। तो आपको बदलना है। आप जब बदले तो आपका परिस्थिति उसको बदलना टाइम नहीं लगेगा। वो आपके ऊपर है। क्या आप बदलना चाहते हैं? क्योंकि जिस दिन आप बदल गए या जिस दिन डिसीजन ले लिए मैं बदलूंगा और बदलना शुरू किया, उसी दिन से परमेश्वर आपको बदलना, आपके घर परिवार को बदलना शुरू करें। हालेलुया। पौलुस भी बड़ी समस्या में पड़ा हुआ है, पर वो जानता था कि इस समस्या से मुझे कैसे आजाद होना है। उसको पता था और इसलिए वो आधी रात में प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना करते 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 हालेलुया, परमेश्वर के स्वर्गदूत उस जगह में क्या किया? उसको आजाद किया। हालेलुया। तो पूर्ण रीति से क्या हो गया? क्या हो गया? पूर्ण रीति से आजाद हो गया। मैं क्या बोल रहा हूं कि आपकी परेशानी, आपकी समस्या बड़ी बात नहीं है। आप आए हैं, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे, आपको छुटकारा करे। आपकी समस्या बड़ी बात नहीं, अगर है तो वो है आप, क्योंकि आप अभी तक बदले नहीं। आप बदल गए तो आपकी परिस्थिति को बदलना परमेश्वर के लिए बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। जब हम सुबह में जब गांव में लगाया था तो वो भाई जो है बहुत दर्द में था ना। हालेलुया। प्लीज आप तो उठेंगे थोड़ा, आप उठकर गवाही देंगे, ठीक है? आप बताएंगे कि कैसे आए थे और सिपा से आया तो मेरे को बहुत दर्द था। ऐसे लगाए वैसे सामने यहाँ पर था। भैया ने मेरे को सिर में किया तो ठीक हो गए। हालेलुया। एक कर प्रभु की महिमा तो करो। ये सिफत से आया है, विश्वास के साथ आया है। हालेलुया। और बहुत दर्द में था, उसको चेहरे में दिन पर देख रहा था। हालेलुया। और जैसे ही मैं उसके लिए प्रार्थना किया, वो दर्द जो है क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों हुआ? क्योंकि उसने विश्वास के साथ वो आया था। उसने तय किया कि मैं प्रभु के पास जाऊंगा और प्रभु जरूर अपने दास के द्वारा मुझे चंगा करेगा। और वही हुआ मेरे लिए। क्या हुआ? आप भी चंगा होना चाहते हो? विश्वास करो प्रभु का, विश्वास करो, क्योंकि वो जाति धर्म बदलने नहीं आया था। इस बात को आप गौर से सुनिए। अगर आपके मन में ऐसा है कि जाति धर्म आने से जाति धर्म चेंज हो जाता है, ये गलत बात। हालेलुया। क्या आप गलत संगति में जाते थे? परमेश्वर ने आपको छुआ और गलत संगति जाने से आपको रोका। क्या धर्म परिवर्तित हुआ? आप शराब आप पीते हैं, परमेश्वर आपको शराब से अगर आजाद करता है तो क्या वो धर्म परिवर्तित है? आप किसी को गंदी नजर से आप देखते हैं, भाई बहनों को नजर से नहीं देखते हैं, मगर परमेश्वर ने आपके मन को बदला, आपको भाई और बहनों की नजर से देखना सिखाया, तो क्या वो आप धर्म परिवर्तित है? नहीं है मेरे लिए, क्योंकि वो जीवन दे रहा है। वो नहीं चाहता कि आप पाप करें, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। आज लिख लीजिए, आज निश्चय लीजिए कि आज मैं पूर्ण से परमेश्वर पर विश्वास करूंगा और परमेश्वर की आत्मा से भरूंगा और भर कर मैं आगे भी परमेश्वर के उस कार्यों में मैं क्या करूंगा? मैं चलूंगा। परमेश्वर आज ही आपके जीवन में चलने के लिए, चलाने के लिए तैयार है। अगर आप बदलने के लिए तैयार हैं तो आपके जीवन को, आपकी परेशानियों को, आपकी समस्याओं को हालेलुया बदलने के लिए परमेश्वर भी चाह रहे हैं। अगर आपके पास काम नहीं है तो विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको काम देने जा रहा है। अगर आपके जीवन में घटी है तो परमेश्वर आपको बढ़ती में करने जा रहा है। आपके परिवार अगर विश्वास में नहीं है तो विश्वास कीजिए, आपके द्वारा जो है आपका घर परिवार विश्वास में आने वाला है। हालेलुया। आपको समझना है, मेरे प्रभु का वचन को समझना है। अपने आप को बदलिए मसीह में,
उसके वचन को सुनते हैं तो खाली सुनिए मत, हाँ, खाली पढ़िए भी मत। वो जैसा कहता है वैसे आप उसी के प्रकार अपने अपने क्या करो, अपने आप को बदलना शुरू करो। क्योंकि जब तक आप नहीं बदलोगे पवित्र आत्मा कुछ काम करने वाला नहीं है। जब आप ईमानदारी के साथ ये चर्च ये कलीसिया जब चलना शुरू करेगा ना, तो इस कलीसिया में देखना आप मुर्दे भी जिंदे होंगे। हाँ होगा, क्योंकि हमारे लिए कठिन है मगर उस परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। हमारे लिए मुश्किल है मगर उसके लिए नहीं है। हालेलुया। कोई मुश्किल बात नहीं मेरे लिए। एक बहन थी जिसके विषय में आपको बताया था कि पागल 15 साल से पागलपन में थी और सिर्फ मोबाइल के माध्यम से मैंने प्रार्थना किया और सकी हो गई। और आज खुशी और आनंद के साथ मुझे फोन करके प्रार्थना भी करवाती है और बहुत खुश रहती है। कहता है कि भैया परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि उसने मुझे चला। हालेलुया। वही खुशी परमेश्वर आपको देना चाहता है मेरे प्रियो, और उसके लिए आपको वचन को समझना, वचन और प्रार्थना में अपना ध्यान दो, जीवन बिताना शुरू करो। वो बंधन ऐसे नहीं टूट गया, आजाद ऐसे नहीं हो गया पौलुस। आधी रात के लगभग वो प्रार्थना में बैठा रहा और लवली हो गया प्रार्थना में। इतना प्रार्थना किया। हालेलुया। उस जगह में बहुत बड़े मेरिकल और चमत्कार को देखते हैं कि अपने आप बंधन टूट गए। उसके हाथ और पैरों से वो सब टूट गए, खुल गए और दरवाजा भी खुल गया। बड़ी मेरिकल है। तो क्या आपके जीवन में परमेश्वर नहीं कर सकता? कर सकता नहीं, वो करना चाहता है और करेगा, मगर उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना सीखेगा। परमेश्वर की याद में चलो, परमेश्वर की आज्ञाकारी बनकर चलो। हालेलुया। हालेलुया। आपको क्या लगता है यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मैं अच्छा खासा हूँ, कैसे दिख रहा हूँ? हालेलुया। कैसे दिख रहा हूँ? बढ़िया दिखा होगा, कैसे दिखा बताइए? ये सब दिखा। आने से पहले मालूम है, आने से पहले शैतान ने मुझे रोका। अचानक से इतना शरीर में दर्द से भर गया, इतना भर गया था। हालेलुया। इतना भर गया था और मैं क्या बताऊं कि चलने की मुझे मुश्किल, और मैं जानता हूं कि मुझे शैतान से कैसे करना है। हालेलुया। मैंने विश्वास किया कि मैं जाऊंगा, मेरे परमेश्वर मुझे ऐसे ही चलना करते। और मैंने अपने शरीर को दुख और कष्ट दिया और देकर आया और शैतान को चला। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको समझना है प्रभु के वचन को। आप ध्यान दीजिए, या आए प्रार्थना करवाए चले गए, ऐसे नहीं है। प्रभु के वचन को समझिए, ओरिजिनल छुटकारा लीजिए। ओरिजिनल छुटकारा परमेश्वर देना चाहता है, और परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को भी देखेंगे आप। परमेश्वर के पौलुस के विश्वास करने के द्वारा उसने बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में देखा। अपने आप को मसीह के स्वभाव में बदलने के कारण उसके लाइफ में, उसके मन, उसके शरीर के द्वारा, यहाँ तक पौलुस के छांव के द्वारा भी परमेश्वर चमत्कार करता। छांव से, अगर किसी पर छांव पड़ गया ना, तुरंत छूटता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लाइफ में भी चमत्कार करना चाहता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है। उन चीजों को मत देखो जो शैतान आपको दिखाना चाहता है, उस परिस्थिति को मत देखो जो शैतान आपको दिखाना चाहता है, क्योंकि शैतान जो चाहता है कि आप चर्च मत आओ, आप प्रार्थना में मत बैठो, वचन मत सुनो, वचन मत पढ़ो, क्योंकि इससे आपको आपका छुटकारा मिलेगा। रही छुटकारा और आशीष को शैतान रोकता है, आपकी पवित्रता को रोकता है। इसलिए चीजों को मत देखो तो शैतान आपको दिखाता है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना खूब कीजिए, वचन में खूब जाइए और प्रभु की आज्ञाकारी बनकर चलिए, और देखिए आपका जीवन कैसे परमेश्वर बदलता है। अगर वो मेरा जीवन बदल सकता है, अगर वो मुझे सही सलामत रख सकता है, तो आपको भी परमेश्वर सही सलामत रखना चाहता है।
हालेलुया। आज विश्वास कीजिए कि जो समस्या परेशानी आप लेकर इस जगह में आए हैं, आज ही आप छुटकारा के साथ चलेंगे। और इस बात को ध्यान रखना कि घर में जाने के बाद कभी भी परमेश्वर को भूलना मत प्रभु को। आप प्रार्थना और वह आगे बढ़ने की कोशिश करें कि उसको छोड़कर कोई उद्धार करता नहीं है। हालेलुया। अगर विश्वास आपका सही है तो तुरंत तुरंत काम करने वाला परमेश्वर, तुरंत तुरंत काम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आप हम सभी भी अपने अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। तेरे चरणों में आते हैं खुदावंद, इस सुंदर अवसर के लिए कि तूने प्रभु ये बहुमूल्य अवसर हमें दिया। और पिता तेरे वचन के द्वारा प्रभु इस जगह में प्रभु अपने कलीसिया से बात किया। आज इस कलीसिया के ऊपर में तेरी आत्मा प्रभु मंडराने पाए, तेरी आत्मा काम करने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर को टच कर, पवित्र आत्मा टच करे। आज ये वचन हर के जीवन में, परिवार में, हर एक के बिजनेस, हर एक के काम में, हर एक के धन, हर एक के भंडार में, हर एक के काम में, हर एक के धाम में, हर एक के महान परमेश्वर पिता खेती बाड़ी में मैं बड़ी आशीष को मांगता हूँ। आपने उन्नति को मैं रिलीज करता हूँ उस कलीसिया के ऊपर पिता, तेरी आत्मा काम करने पाए और जो विश्वास के साथ आया वही विश्वास के साथ छुटकारा होकर जाने पाए। वचन कहता है कि जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाएगा। आज इस सभी के अंदर में पिता मन में विश्वास आने पाए और इतना विश्वास आने पाए कि बड़े बड़े चमत्कारों को अपने जीवन में देखने पाए। धन्यवाद करता हूँ खुदा, मेरी प्रार्थना सुन यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय।